किसी भी भारतीय के लिए आईएएस बनना चांद पर जाने से कम नहीं है। इस प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। ये एक ऐसा सपना है जो हर किसी के दिल के करीब होता है, लेकिन इसे सच कर दिखाने का मौका कुछ ही लोगों को मिलता है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस पद के आवेदन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रभात एग्जाम में, एक ऐसा YouTube चैनल जहां आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी जानकारियां हासिल होती हैं जो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने में मदद कर सकती हैं। तो अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमें सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दें। तो चलिए आज के वीडियो के जरिए आपको उन मानकों के बारे में बताते हैं जिनके बिना आप इस परीक्षा का हिस्सा बन ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, पिछले सालों के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखें तो उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, उसकी आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता और एग्जाम्स क्रैक करने के प्रयासों की संख्या और कुछ शारीरिक मानक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का हिस्सा हैं। तो हम एक एक करके आपको सभी मानकों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक फैक्टर की बात हम करते हैं आपसे, और वो है राष्ट्रीयता। तो आईएएस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार भारत का ही नागरिक हो। ऐसा ना होने की सूरत में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दूसरा है शैक्षिक योग्यता। तो अब दूसरे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो है शैक्षिक योग्यता, यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो आईएएस परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है। जी हाँ, हर साल यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस परीक्षा देने के लिए आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा कॉलेज के आखिरी साल के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। ये तो बात थी आईएएस के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन की, और अब हम बात करते हैं आयु सीमा। तो एग्जाम में बैठने वाले एप्लीकेंट की उम्र 21 और 32 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि कुछ श्रेणियों के लिए आयु में विशेष छूट दी गई है, जैसे कि SC/ST के लिए आयु में 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी के लिए आयु में 3 साल की छूट दी गई है, रक्षा सेवा कार्मिक शत्रुता के कारण परिचालन में अक्षम 3 साल की छूट, और पूर्व सैनिकों को 5 साल तक की छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं प्रयासों की संख्या। तो परीक्षा में बैठने वाले हर उम्मीदवार को परीक्षा में कुल 6 प्रयासों की अनुमति है, यानी एक एप्लीकेंट 6 बार इन एग्जाम्स में अपनी किस्मत आजमा सकता है। हालांकि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुमत प्रयास कुल 9 हैं। इन्हें 9 बार एग्जाम्स में बैठने की छूट है। वहीं SC/ST उम्मीदवारों के लिए ये प्रतिबंध लागू नहीं है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी पेपर में की गई कोशिश को भी सिविल सेवा परीक्षा में एक प्रयास माना जाएगा। और अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। जी हाँ, सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए अधिसूचना में निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। आईएएस के लिए आवेदन का भुगतान परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस के तौर पर देने होंगे। हालांकि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थे आईएएस एग्जाम्स में बैठने के वो तमाम जरूरी मानक जिनको पूरा किए बिना इन एग्जाम्स का हिस्सा नहीं बना जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो से आपको बहुत सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आगे भी प्रभात एग्जाम के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।